चलिए, सीरियल मन्नत में सब कुछ अच्छा हो रहा है, यानी कि हैप्पी मोमेंट्स हो रहे हैं। देखिए ना, बॉबी को सजा मिल गई, शालिनी को जस्टिस मिल गया, घर वाले भी मन्नत से खुश है, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग अच्छे दिन आ गए हैं। कोर्ट बिना किसी देरी के बॉबी सलूजा को शालिनी का गुनहगार ठहरा और उन्हें 14 साल की जेल भी सुना दी। मन्नत ने शालिनी को इंसाफ दिलवाने का जो बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा अब पार हो गया है। देखिए इस सच्चाई की जीत हुई है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मन्नत जैसी लड़की ऐश्वर्या राय सिंह जैसी रुतबे वाली औरत को इस सबक सिखाकर ही मानेगी। मुझे नहीं लगता मैंने कोई महान काम किया। औरत होने के नाते, इंसान होने के नाते, किसी भी जिम्मेदार नागरिक का फर्ज बनता है कि सच का साथ दें। मगर मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मन्नत जैसे ऑनेस्ट और लॉयल एम्प्लॉइज मेज़बानी के पास हैं। मन्नत ने मुझे सच से रूबरू कराया और मैं सही वक्त पर सही फैसला ले पाई। अब ये तो हम सब जानते हैं कि मन्नत के हाथ ऐश्वर्या की कोई ऐसी चीज लगी है जिसके चलते ये खूंखार ऐश्वर्या अब एकदम भीगी बिल्ली बन गई है। मन्नत के इशारों पर अब वो सब कुछ करने को राजी है। कोर्ट में शालिनी को इंसाफ मिला। विक्रांत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। अपनी मुस्कुराहट के जरिए वो मन्नत को थैंक्स कह रहा है। हालांकि ये किसी को नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें जरूर नजर आ गया। अब विक्रांत ने कहा है ऐश्वर्या से कि सबसे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय की मेजबानी में वापसी होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अब मन्नत फिर से नजर आएगी मेजबानी में। वहीं ये केस जीतना मन्नत के लिए इतना आसान नहीं था। आपको बता देते हैं कि कितनी मुश्किलें उसके रास्ते में आई है। शालिनी और वो जब कोर्ट आ रहे थे तब गुंडों ने किस कदर हमला किया। उस वक्त मन्नत और शालिनी के अपने काम नहीं आए, बल्कि ये किन्नर काम आए। किन्नर ने हमारी हेल्प की क्योंकि कोई और मदद नहीं कर रहा था गांव में हमारी, तो दे वर द ओनली वन जो आगे आए और उन्होंने हमारी हेल्प की। तो ऐसी लड़की हैं कि उनको पता है कि इतनी बड़ी चीज़ दूसरी लड़की के साथ हो, इट्स अ रेप केस, तो उसको चाहिए कि जस्टिस मिले। उसके लिए मैटर नहीं करता कि उसकी मेहनत लग रही है। शी जस्ट वांट्स कि शालिनी को जस्टिस मिले। शी इज़ डूइंग एवरी सिंगल थिंग उस चीज़ के लिए, बिकॉज शी। मुंबई में इतनी भयंकर गर्मी चल रही है, उस पर फिल्म सिटी में यूं धूप में शूट करना सच में आसान काम नहीं था। अब वो काम ही क्या जो मुश्किल भरा ना हो। हमारे छोटे पर्दे के कलाकार तो यही कहते हैं। दर्शक ये जानना चाहते कि आप इतना बढ़िया कैसे परफॉर्म करती थी। थैंक यू। मेरे को स्टार बहुत अच्छे हैं एंड काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। मेरे डायरेक्टर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और अकोमोडेट करते हैं। हम सारे लोग मिलके एक दूसरे के आइडियाज़, और पूरी टीम बहुत अच्छी है, तो जो भी लिख के आता है उसको हम हमारा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मन्नत कहाँ रहेगी। विक्रांत उसे अपने घर ले आया है, वहीं गगन चाचा जी इस शराब के नशे में हैं और वो मन्नत को किसी बात के लिए वार्निंग देना चाहते हैं। अब ऐश्वर्या राय सिंह ने कहा है मन्नत को कि तुम अगर बोट हाउस में रह रही हो ना, तो रात में घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है।
इसका मतलब मैडम के दिमाग में कुछ खुरापाती तो जरूर चल रहा है। जाते जाते मेरी एक बात सुनो, ये सलूजास का घर और तुम्हारी जगह बाहर आउट हाउस में, इसलिए प्लीज वक्त बेवक्त यहाँ आकर हमारी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, और खास करके रात को तो बेसिकली वो ट्राई कर रहा है वार्न करने को मिस मन्नत को, पर कोई इसकी बात पे यकीन थोड़ी करेगा। ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस। एंड फिर ऐश्वर्या आंटी आती है और पता नहीं उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, बट ऐश्वर्या आंटी फिर से मन्नत को सुना देती है कि यू नो डोंट स्टे हियर, अगर तुम आउट हाउस में रह रही है रात में मत आना वगैरह वगैरह, एंड वो चले जाती है। फिर ऐश्वर्या आंटी स्वीट उसके बाद शी एक्सप्लेन्स टू द इंटायर फैमिली कि यार ये जो मैंने किया है, मैंने कोर्ट में सपोर्ट किया है, वो उसकी वजह ये है, एंड माफ़ करना आप सबको भी समझ में आएगा। मैं उनकी थोड़ी बहुत साइड लेता हूँ। वैसे मन्नत और विक्रांत के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मन्नत और विक्रांत मलिका के साथ घूमने जाने वाले हैं और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती और हंगामा होगा। हम आपके लिए वहाँ के नज़ारे जरूर लाएंगे। वी आर गोइंग टू कोंकण विच इज़ अ प्लेस इन रत्नागिरी, एंड बहुत सारे आम खाने वाले हम उधर। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।